सारी चीजें, ये सारी प्रॉब्लम का जो एक ही निचोड़ है, इनको गठरी में बांध दीजिए और कस के गांठ लगा के और ऐसे फेंक दीजिए और हल्के हो जाइए। ये प्रॉब्लम्स की गठरी यूनिवर्स गॉड को फेंक दीजिए, लेट गो कर दीजिए। जो होगा देखा जाएगा। वो गाना सुना होगा आपने, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये गाना आप सुनिएगा। गाने में बहुत सारी हेल्प मिलती है क्योंकि शब्द ऐसे ऐसे होते हैं, आपको बहुत नर्चरिंग करेंगे, अंदर से बहुत सोल आपकी फ्रीडम महसूस करें। हेलो सोल फैमिली, वेलकम है आपका मेरे चैनल राशि हाई वाइब्रेशनल 222 चैनल में। दोस्तों, ये चैनल आपको स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना सिखाएगा। इससे रिलेटेड आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है कि चीजें को कैसे हैंडल करें। दोस्तों, मेरे हर वीडियो में आप देखते हो मैं इनर प्रैक्टिस की बात करती हूँ, मेडिटेशन की बात करती हूँ और सेल्फ लव की बात करती हूँ और सेल्फ फोकस की बात करती हूँ। बहुत मैंने हर वीडियो में हाईलाइट करके रखा है। तो इस वीडियो में आपको मैं यही कहना चाहूँगी, तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और इस समय जो लोग उलझे हुए हैं, जो टूटे हुए हैं और जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट ठीक से नहीं हो रहा है और जिनके चीज़ें में रुकावट आ रही है, चाहे ऑफिस से या कोई कंपटीशन, जॉब के कंपटीशन से या और भी चीज़ों से लेकर चीज़ें में एक अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। आप मेहनत तो पूरी तरीके से कर रहे हो लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहूँगी, आप चीज़ें लेट गो करिए। चीज़ें आप लेट गो करोगे उतना ही आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। तो चीज़ों को आप यूनिवर्स के हवाले कर दीजिए और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को और यूनिवर्स से कहिए, जो आप सोचो, जो आप करोगे मुझे स्वीकार है। गॉड, जो भी आप करोगे मुझे स्वीकार है क्योंकि आप मेरे बेटर प्लान के लिए ही कुछ बड़ा करने जा रहे हो। तो इसीलिए आपको छोटी मोटी चीज़ों में गॉड उलझाते नहीं हैं। तो दोस्तों, समझिए इस चीज़ को। आप मेरे अंदर गॉड यूनिवर्स की चैनल मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं क्योंकि चीज़ें जो रुकी हुई हैं और जो उलझी हुई हैं, आप चीज़ें लेट गो कर दीजिए। जो होगा देखा जाएगा। वो गाना सुना होगा आपने, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये गाना आप सुनिएगा। गाने में बहुत सारी हेल्प मिलती है क्योंकि शब्द ऐसे ऐसे होते हैं, आपको बहुत नर्चरिंग करेंगे, अंदर से बहुत सोल आपकी फ्रीडम महसूस करेंगी। तो गाने ऐसे सुना करिए जो मोटिवेशन से भरे हों, जिनके वर्ड्स आपको कुछ सिखा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। तो सुनिएगा, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। तो बी फ्री। और दोस्तों, अपने काउंटर पार्ट, अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम के चक्कर में आप बार बार वही चीज़ उलझ रहे हो, बार बार उलझ रहे हो। होप हो रही है फिर टूट रही है, होप हो रही है फिर टूट रही है। तो अब आप ना चीज़ें अब लेट गो करिए, लेट गो करिए। नए लोगों से मिलिए, नए कॉन्टैक्ट बनाइए और नई चीज़ें करिए जिससे आपका हेल्दी माइंड रहे और मन में ट्रांसफॉर्मेशन आए। और जब आप नए लोगों से मोटिवेशन जो करते हैं और जो हाई वाइब्रेशनल के लोगों से मिलोगे तो आपकी जो वाइब्रेशन है और भी ज़्यादा अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, हाई कॉन्शियस में रहेगी और आप बेटर से बेटर अच्छे वर्जन बन के तैयार होगे। पॉल्यूटेड लोगों से बात करोगे तो आपका एनर्जी और लेवल डाउन होगा। आप शाम को मेडिटेशन कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, एनर्जी रिफ्रेश कर रहे हैं, उसमें से एक कॉल, एक मैसेज के सामने से कोई आ जाता है, उसकी एनर्जी से आप पूरी तरीके से ड्रेन हो जाते हो, सक हो जाते हो और जो भी आपने मेहनत की होती है, सुबह शाम जो मेहनत करते हो, इनर वर्क करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो वो सब बेकार हो जाती है जो मेहनत की हुई होती है। आप उसको खुश करने के चक्कर में, आप उसको एंटरटेन करने के चक्कर में उसको तो अपनी एनर्जी दे देते हो पॉजिटिविटी वाली, लेकिन उसकी एनर्जी आपके अंदर पॉल्यूट कर देती है आपको। आप बहुत थका हुआ महसूस करते हो, बहुत लेजीनेस महसूस करते हो, बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करते हो, घबराहट, एग्जाइटी आपके अंदर आने लगती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि आप सही लोगों का चुनाव नहीं कर पाते हो। आपको दया सी आती है क्योंकि अंदर मर्सी है, प्योर सोल हो, अनकंडीशनल लव है। आपको लगता है कि थोड़ी देर इसको मोटिवेट कर दें, इसको खुश कर दें, या दोस्ती का हाथ बढ़ाया अभी नया नया तो बस इसको बात करनी चाहिए, लेकिन उससे बात करके वो हैप्पीनेस नहीं हो रही जो आपको अपने से होती है, आपको अपने से खुशी होती है, वो हैप्पीनेस कंप्लीट नहीं कर रही है आपको। उससे आपको खुद से ही हैप्पीनेस कंप्लीट हो रही है क्योंकि आप खुद में पूरे हो। यू आर इनफ टू योर सेल्फ, योर ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट, यू आर इंपॉर्टेंट।
जब अपने आप को इम्पोर्टेंट देने लगते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, स्पेस देते हैं खुद को, तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करते हैं, गॉड भी आपको लव देते हैं, आपको बहुत सारे आइडियाज़ वो देते हैं, पॉप ऑन होते हैं आपके माइंड में, और आप उसी तरह करते हो काम। ऑटोमेटिकली नेचुरली सब कुछ वही चीज़ हो जाती है जैसा आप यूनिवर्स चाहते हैं, क्योंकि आप खुद में ही सिक्योर हो, सेफ हो, खुद में ही हेल्दी हो, बैलेंस हो, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, एनर्जी रिसीव हो रही है बैलेंस वाली, वो यूनिवर्स ही आपको कर रहे हैं बैलेंस, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, इन्हें वर्क कर रहे हो, हेल्दी वे से यूनिवर्स गॉड को चाह रहे हो, खुद को चाह रहे हो, तो आपके अंदर न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगे। आपको एंजल्स, प्रोटेक्ट्स, आपके एंसेस्टर्स सब प्रोटेक्ट करेंगे। तो जरा देर के लिए किसी को एंटरटेन करने के लिए आप खुद की एनर्जी ड्रेन कर लेते हो तो वो खराब हो जाता है। आपके दोस्त कुछ पुराने हैं जो उलझाते हैं, आपकी एनर्जी खराब कर रहे हैं, आप उनको स्टॉप कर दीजिए। ऑफिस की समस्या स्टॉप कर दीजिए। चीज़ों को जो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें उलझे हुए, चीज़ें सही नहीं हो रही है, रिजल्ट आ नहीं रहा है जैसा आना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है, उसको भी स्टॉप कर दीजिए। आप जितनी भी उलझने हैं वगैरह वगैरह मटेरियलिस्टिक, वो सब खत्म कर दीजिए। अब चीज़ों का नए तरीके से चुनाव करिए। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और आपको चीज़ें उलझी हुई दिख रही हैं, आप चीज़ें लेट गो करिए, नई चीज़ों का चैप्टर खोलिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, ये चीज़ें आपको बार बार उलझाएंगी। जो इंसान आपको बार बार उलझा रहा है, आपका फ्रेंड्स हो, आपका कनेक्शन हो, आपका कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ें बार बार उलझा रही है, उसको ख़त्म करिए, एंड कर दीजिए। क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा देर अच्छी नहीं लगती हैं। अब नई चीज़ों की शुरुआत करिए, और जैसा आप इनर प्रैक्टिस करते हो वैसे ही करिए, मेडिटेशन करिए। होप इज एवरीवेयर। गिव अप अपने आप में बिल्कुल मत करिए, नेवर गिव अप। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। दोस्तों, जो बैलेंस सोल है उनके अंदर एक इनर पावर आती है। इतने ज़्यादा खराब सर्कमटेंसेस होते हुए भी उनके अंदर एक गजब का बैलेंस छाया रहता है। उनके अंदर एक बहुत बड़ी खूबियाँ आ जाती हैं, इंटेलिजेंसी आ जाती है, उनको चैनल मैसेजेस रिसीव होते हैं, उनके अंदर एक आंसर खुद ही पॉप ऑन होने लगते हैं कि नहीं, अब इनफ इज़ इनफ, अब मुझे कुछ नया और बेटर और अच्छे वर्जन में आना है। तो चीज़ें आपको समझ में आ जाती है, अंडरस्टैंड हो जाती है। तो मेरे लाइफ में तो यही हो रहा है कि मेरी लाइफ में जो भी चीज़ उलझी हुई मुझे दिख रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है लेट गो, लेट सरेंडर टू यूनिवर्स। यूनिवर्स हैंडल एवरीथिंग, यूनिवर्स हैंडल एवरीथिंग। यूनिवर्स, योर फादर, योर मदर, योर लवर, योर फ्रेंड, एवरीथिंग। बिल्कुल आपको फैमिली मेंबर की तरह ही शक्तियाँ चाह रही हैं। यूनिवर्स आपको चाह रहे हैं आगे बढ़ाना। वो आपके गाइडेंस आपको खुद पे खुद देंगे। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, आप अवेकन है, तो आपको खुद ही रिसीव हो रहा है। आप अपने पे डाउट बिल्कुल भी मत करिए। तो खुश रहेंगे, आपकी वाइब्रेशन से आपके फैमिली वाले भी खुश रहेंगे। तो हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, चीज़ों को आप लेट गो करिए। आप चीज़ों को नए तरीके से जीना सीखिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, उलझी हुई दिख रही है, अब उसको ख़त्म कर दीजिए। उसको दिमाग में किसी भी चीज़ का हेडेक मत लाइए कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा है। आप चीज़ों को अब और उलझाइए मत। अब नहीं हो रहा, नहीं सही, काम नहीं उठ रहा है तो नहीं सही, चीज़ें वो बोल नहीं रहा या बोल नहीं रही, नहीं सही, ख़त्म तो ख़त्म। अब ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम का जो एक ही निचोड़ है, इनको गठरी में बांध दीजिए और कस के गांठ लगा के और ऐसे फेंक दीजिए और हल्के हो जाइए। ये प्रॉब्लम्स की गठरी यूनिवर्स गॉड को फेंक दीजिए। आप जानो, मैंने आप पे भरोसा कर रखा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। आपका काम है बस लाइट होना। जितना आप लाइट होगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, चीज़ें आपकी बनती हुई दिखेगी। तो अब प्रश्न मत बनाइए कि ये ऐसा है वैसा है, मैं बहुत उलझा हूँ, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं बन रहे, डिवाइन पार्टनर है लेकिन वो भाव नहीं दे रहा है, ये है वो है, कंपटीशन हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जॉब के मैटर्स हैं, फैमिली के मैटर्स हैं, इश्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं समझ सकती हूँ। अब मेरा तो अंदर से यही चैनल हो रहा है, मैसेजेस यही रिसीव हो रहे हैं यूनिवर्स से कि अब ख़त्म करिए, नई चीज़ें शुरू करिए। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, एन्जॉय योर लाइफ। चीज़ें कहने में आसान है लेकिन करने में मुश्किल है, लेकिन ना जैसा मैं कहती हूँ वैसे आसान भी है। आप करके तो देखिए, लेट गो करिए, सरेंडर करिए अपने आप को, यूनिवर्स को कह दीजिए ये जितनी भी चीज़ें हैं आप देखो, मैं आई एम नॉट लॉन्ग टाइम सफ़र नहीं कर सकती इन सब चीज़ों का, बस आप अब देखो। तो यूनिवर्स से बस आप ऐसे ही कहिए, ऐसे बात करिए और मुझे आप पे भरोसा है। आप बस लाइट हो जाइए, बिल्कुल लाइट हो जाइए, बटरफ्लाई की तरह। और फिर देखिए
आपके जो भी काम है, जो भी रिलेशनशिप डिस्टर्ब चल रहा है, कुछ भी चीज़ है, वो धीरे 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 हील हो जाएगा। भूल जाइए, ज़्यादा फोकस मत करिए। यूनिवर्स आपके फादर की तरह है, भगवान आपके माता पिता की तरह, वो केयर करते हैं। जब आप दुनिया में आए थे तो यूनिवर्स ने डिसाइड कर दिया था कि आपके माँ बाप कौन बनेंगे, भाई बहन कौन बनेंगे, आपके चाचा मामा कौन बनेंगे, आपके सोल पार्टनर कौन होगा, आपका डिवाइन कनेक्शन कैसा होगा। तो सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी यूनिवर्स ने। वो आपको अकेले तो भेजे नहीं थे, कौन आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा, वो धरती पे कैसे मिलेंगे, आप कैसे उससे टकराएंगे, तो सब कुछ डिसाइडेड हो गया था। तो आप कैसे कह सकते हो कि मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? वो बैठे हैं ना, वो सब देख रहे हैं, वो सब जान रहे हैं आपके बारे में, सारी सिचुएशन समझ रहे हैं। जस्ट लेट गो ऑल दीज थिंग्स, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, बी लाइट, बी लाइटफुल। आप बस बिना चिंता किए, बिना सोच के, बिना भारी बर्डन लिए बस लाइट हो जाइए, लाइक अ बर्ड, लाइक अ बटरफ्लाई। और थिंक लाइट, थॉट्स क्रिएट करिए, अच्छे अच्छे थॉट्स माइंड में क्रिएट करिए। और होपोनोनो की एक्सरसाइज करिए। आई एम लाइटफुल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज फाइन, माई फ्यूचर इज ब्राइट, माई लक इज शाइनिंग, एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो ये मेरा फेवरेट थॉट है, ये थॉट मेरा फेवरेट है। ये थॉट्स अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ माइंड में। माई फ्यूचर इज ब्राइट, माई लक इज शाइनिंग एंड एवरीथिंग इज फाइन। तो एवरीथिंग इज फाइन, वो कहते हैं ना भैया, ऑल इज वेल। दिल जो आपका बात बात में घबराता है, थोड़ा इसको थपथपी दीजिए। और ये एक बच्चे की तरह जिद करता है और आपको उलझाता है, तो थोड़ा सा ये ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, आजाद रहिए, बी फ्री, बी योरसेल्फ, लव योरसेल्फ और बी लाइटफुल। ट्रस्ट इन यूनिवर्स एंड गॉड। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।